हेलो क्लास 10 डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग जो है कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन देखेंगे और आपको मैं बता दूं कि आपका जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, उसको मैंने जो है आपको 1 से लेकर 4 तक सारे 4 लेक्चर में आपके कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, रियल नंबर जो आपका चैप्टर था ये आपका 4 लेक्चर में जो है कंप्लीट हो गया था, जहाँ पर हमने जो है इससे सारे 2 एक्सरसाइज हैं, इससे आपके एनसीईआरटी में दोनों एक्सरसाइज में सोल्यूशन दिया हुआ था आपको, प्लस आपका जो है पीआईक्यू मतलब एग्जाम्पल्स पे दिया था, जिससे आप पहले एग्जाम्पल समझें फिर आपको क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट आपको याद हो कि हमने इस 1 से लेकर 4 लेक्चर में हमने प्रूव किया है, यहाँ पर हमने पहले तो एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा है। ठीक है, फिर उसमें जो है प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसमें रिलेशन क्या होता है। देन हमने सेकंड लेक्चर में ये देखा था कि जैसे हमको √3 दिया जाए, ठीक है, √2 दे दिया जाए, √5 दे दिया जाए, ये इरेशनल नंबर होते हैं, कैसे इसको हमें शो करना है, ये कंप्लीट हो गया था। दूसरी बात ये कि इससे अगर इस टाइप कहीं दिया जाए 3 + 2 √5 दे दिया जाए कहीं, या 1 + 2 √2 दे दे कहीं पर, इस तरह के क्वेश्चन कैसे शो करना है इरेशनल नंबर, ये भी अब कंप्लीट हो गया है। अब जो हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर आज वीडियो में कि जो है दोनों पे रूट लगा, जैसे मतलब आप सामने लिखा ना √2 + √5 हो कहीं, या कहीं √3 + √7 हो, ये दोनों कैसे इसको शो करना, मान लो कि सो दैट दिस इज इरेशनल नंबर, या ये भी शो करना इरेशनल नंबर है। इस तरीके के हम लोग आज अपना जो है देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लास्ट तक देखें कि ये सारे इंपॉर्टेंट है कि पीआईक्यू में आते हैं, प्रीवियस ईयर में इसको पूछते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रीवियस नॉलेज। हम लोग आज का नॉलेज स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन क्या देगा, प्रूव दैट √2 + √5 इज इरेशनल नंबर, इसको आपको प्रूव करना है। तो हमने कहा था जहां भी आपको रूट लगा हो, कहीं नंबर दिखे या इस तरह का नंबर दिखे, आपको वहां मानना है जैसे इसका अपोजिट। इसका मेथड क्या होता है, आपका होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन में इसका जो अपोजिट मानते हैं, तो इरेशनल हम लोग क्या मानेंगे, ये एक ऐसा नंबर है इरेशनल नंबर है। तो ये तो आप लोग जान ही सके हो। तो लेट अस एज्यूम दैट, मतलब इसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम दैट √2 + √5 कैसा नंबर है, इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कैसा होता है, ये कैसा दिखता है, किस फॉर्म का होता है, सारा कुछ मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है। तो जिसको नहीं मालूम उसको मालूम होना चाहिए, और जिसको मालूम उसकी अच्छी बात है। फिलहाल अगर बता दूं कि स्टूडेंट पी वाई क्यू फॉर्म का होता है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। पी क्यू क्या होते हैं, आपके इंटीजर होते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में जानना है तो आप लोग जाके वहां पर देख सकते हैं। अभी क्या हो गया, हमने एज्यूम कर लिया कि √2 + √5 इज रेशनल नंबर है। देन हमने क्या कहा था, देन देयर एग्जिस्ट two positive integer, then there exist two positive integer a and b such that, मतलब किस प्रकार हो, इस प्रकार रहेंगे कि √2 + √5 इक्वल टू a/v, where b not equal to 0 होगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट एचसीएफ ऑफ स्टूडेंट a, b कितना होगा, ये आपका 1 आया। ये हमने बता के आपको चला हुआ था। फिर ये कैसे, तो जिसका एचसीएफ 1 आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं ना। तो यहाँ एचसीएफ डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज बोल दो। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, जब आपको याद हो जो सिंगल केसेस थी, जैसे कहीं लिखा हुआ था 1 + √2 √5 था, तो हम लोग क्या करते थे, 1 को इधर ट्रांसफर कर देते, फिर √2 को भी फिर इधर सेपरेट कर देते √5 को। लेकिन यहाँ भी वही काम करेंगे, एक नंबर को इधर ट्रांसफर करेंगे। आप उससे कंपेयर करा रहे हैं जिससे आपको ज्यादा जो है दिक्कत ना हो पाए। तो हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर एक नंबर को जो है उस साइड ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, मतलब हमको यहाँ क्या मिलेगा, अगर आप एज्यूम करें तो √5 इक्वल टू हमको इधर आ जाएगा a/b -√2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम इसको कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करें यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तो कर दो स्क्वायर, कौन सी बड़ी बात है इसको स्क्वायर करने में। √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/b माइनस आपका √2 का स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो रूट के स्क्वायर इधर तो 5 बचेगा,
ना, चालू जानते हो, इधर लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, तो √2 का सिर्फ 2 माइनस 2ab, 2a/b इंटू √2 यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये हो गया आपका। तो कुछ हम लोग कटेगा ये, ऐसा करते हैं हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर जो है √2 इधर बचा ना, ये जो √2 है इसको एक साइड रखते हैं, बाकी सब कुछ उठा के एक साइड पे देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ हम लोग 2 को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ कितना है +2 है, तो इधर आके -2 जाएगा, तो 5 माइनस 2, और इधर ये है माइनस में आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और इसका टू क्या बचेगा -2a √2 अपॉन b बच जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 माइनस 2 कितना होता है 3 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर आ जाएगा, बराबर माइनस 2a अपॉन b इधर √2, तो माइनस हटाना, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहाँ क्या सुन, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो फिर हटेगा ये, तो माइनस हम लोग मल्टीप्लाई करें इस लाइन से, ठीक है। तो ये माइनस है, तो a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, 3b स्क्वायर नेगेटिव अपॉन में b स्क्वायर बराबर 2a अपॉन b √2। हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस कर दिया मल्टीप्लाई, तो कुछ कटेगा अब यहाँ पर, तो कटेगा, देखो एक b से एक b कट जाएगा बस। अब इस 2a को भी इधर उठा के भेज देते हैं, यहाँ 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है √2 में, तो यहाँ डिवाइड करेगा, मीन्स हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट लाइन से, ये मिलेगा आपको a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2a बराबर √2 मिलेगा, ठीक है। तो फिर से देखो वही केस आ गई, इक्वलिटी वाली केस। कौन सी केस, आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, इस लाइन में आपका रीजन छिपा हुआ है। ये कैसा नंबर, √2 एक इरेशनल नंबर है, और a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2a कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कभी रेशनल बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप लोग बोल सकते हो कि हेयर a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन a, 2 को छोड़ दो, 2 मल्टीपल नंबर है, क्या बोलोगे, इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सो इसलिए कि सो √2 क्या होगा, √2 को भी होना चाहिए, सो √2 आल्सो शुड बी रेशनल नंबर, ठीक है। ये होना चाहिए, लेकिन क्या √2 हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है, √2 हमारे पास जो है रेशनल नंबर नहीं है। हाँ, √2 क्या होता है, आप इरेशनल होता है, यहाँ लिख दो फिर कि बट √2 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर हो गया, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि hence our assumption was wrong. So √2 plus √5 is a irrational नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, √2 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर, यही हमको प्रूफ ही करना था, ये आपका अपना आंसर कंप्लीट प्रूफ हो गया। ओके, इसी के बाद समझा रहे हैं, हमने क्या माना हुआ था कि √2 प्लस √5 कैसा इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि √2 इरेशनल नंबर है, इधर रेशनल नंबर, दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, देयरफॉर जो हमने माना है वो गलत है, ठीक है। तो गलत है तो सही, क्या जो दिया गया वही सही है। एक बार फिर इसको निकाल कर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि इसको शो करना, रेशनल हमने रेशनल माना, फिर 2 इंटीजर्स इसका इक्वल किया, उसके बाद हमने एक रूट को इस साइड ले आया, ठीक है, फिर स्क्वायर कर दोनों साइड, स्क्वायर करने के बाद हमने सेम प्रोसेस लगाया कि इधर एक रेशनल नंबर रखा, बाकी सबको उठा के साइड भेज दिया। जैसे भेजा तो हम जान गए अब कि √2 हमारे पास तो इरेशनल है और ये रेशनल है, तो दोनों इक्वल होगा नहीं, इसलिए जो हमने माना है गलत है, तो जो दिया गया है वो क्या है आपका सही है। ओके, तो आई होप ये समझ में आवा, नहीं आवा तो आप लोग ट्राई करके देखने की समझना
है आपको। ठीक है, समझाने का काम मैंने कर दिया है। अब आगे जो भी आपके नए दोस्त हों, यार दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पे सारे आपके 10th बोर्ड प्रिपरेशन मैथ्स के लिए यूजफुल मटेरियल मिलते रहते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर साथ में, जो आपका पॉलिनोमियल है। तब तक के लिए बाय बाय।